आज देश में चुनाव और दलों को मिलने वाली चुनावी चंदे में ईमानदारी पर तारीख करते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सुप्रीम कोर्ट ने झटका दे दिया है। 16,518 करोड़ रुपए का ऐसा चंदा हमारे देश के कुछ दलों को जो मार्च 2018 से जनवरी 2024 के बीच मिला, जिसे देने वाले के नाम, पता, पहचान सब पर पर्दा रहा। उन चंदा देने वालों के नाम की जानकारी 6 मार्च तक देने को सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा था, लेकिन 26 दिन बाद भी और वक्त मांगते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे शब्दों में कह दिया है कि कल शाम तक चुनाव आयोग को इलेक्शन बॉन्ड से 16,518 करोड़ रुपए का चंदा किस किस ने दिया है, इसकी जानकारी दे। हमारे देश में जनता 50,000 से ज्यादा का ट्रांजैक्शन कर ले तो पैन नंबर भी बताए और बताना पड़ता है कि भैया ये पैसा कहां से लाए हो। लेकिन 2018 से अब तक देश में राजनीतिक दलों को 16,518 करोड़ रुपए का चंदा ऐसा मिला जिसे देने वालों का कोई पता ही नहीं चला। इसीलिए पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 6 साल से चलती चुनावी बॉन्ड से चंदे वाली स्कीम बंद कर दो। आम आदमी की आय के हिसाब से रिटर्न भरवाते हैं, पैन को आधार से लिंक कराते हैं। कहा जाता है सब्जी भी लीजिए तो डिजिटल पेमेंट करिए ताकि पारदर्शिता रहे, लेकिन जनता के लिए पर्दे उठाकर पार्टियों के लिए चुनावी बॉन्ड से पर्देदारी वाला चंदा सिस्टम चलता रहा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 15 फरवरी को ही फैसला सुनाया कि 2019 से जितना चंदा चुनावी बॉन्ड से लिया उसको सार्वजनिक किया जाए। लेकिन जब देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई तारीख पर अपनी तरफ से तारीख पर तारीख का खेल खेलना चाहा तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया ये नहीं चलेगा। मुझे पूरे देश की जनता को इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कम वो सूची आ जाएगी, जिस सूची में ये पता लग जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स किन्होंने दिए हैं। अब सवाल ये है कि वो सार्वजनिक होगा कि नहीं होगा, हम और आप जान पाएंगे कि नहीं जान पाएंगे। रिकॉर्ड सब कंप्यूटर में होते हैं, इमीडिएटली दे सकते थे आप ईसीआई को। आपने बहाना का 6 महीने का बहाना किया एसबीआई ने, तो ये अपना आप में मैं समझता हूँ कि शक पैदा करता है कि क्या कारण था उन्होंने 6 महीने टाइम मांगा, किसके कहने से मांगा। सरकार की मिली भगत लगती है इसके अंदर। एसबीआई की जिस कार्यप्रणाली पर लंच के बाद आना कहकर लोग सोशल मीडिया में हंसी ठिठोली करते हैं, आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने साफ कह दिया कि पिछले 26 दिनों में आपने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया ही क्या है। हमने 15 फरवरी को फैसला सुनाया, आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए, ये आपको बताना चाहिए कि हमने इतना काम किया, इतना बाकी है और इस वजह से हमें वक्त चाहिए। एसबीआई को साफ साफ जवाब देना चाहिए। एसबीआई ने चुनावी चंदे से जुड़ा डेटा साझा करने के लिए 30 जून तक का समय मांगा था, जबकि कोर्ट ने उन्हें 6 मार्च तक इसे चुनाव आयोग के पास जमा करने को कहा था। एडीआर ने एसबीआई के इस कदम को कोर्ट की अवमानना बताया था। जी, मैं वेलकम करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के जो आज उन्होंने निर्णय दिया है और ये बहुत आवश्यक था, जिससे किसी भी तरीके की जो गड़बड़ी है उस ना सामने आते हुए सही तरीके से सही चीजें सामने आ सके। और अगर कोई भी इन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी है, कुछ डिस्टरबेंस नहीं है अंदर, तो मुझे नहीं लगता कि उनको डिटेल्स उजागर करने में कोई प्रॉब्लम होगी। आज की सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे ने कहा कि हमने नए इलेक्टोरल बॉन्ड इशू करना बंद कर दिए हैं। हमें चुनावी चंदे का सारा डेटा इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए। हमें पूरा प्रोसेस रिवर्स करना पड़ रहा है। हमें कहा गया था कि बॉन्ड खरीदने वाले का नाम गुप्त रखना है, इसलिए हमारे बैंकिंग सिस्टम में बॉन्ड नंबर के साथ बॉन्ड खरीदने वाले का नाम सीधे सीधे नहीं लिखा। इस पर चीफ जस्टिस वाली 5 जजों की पीठ ने कहा, आप कह रहे हैं कि दान देने वालों की सारी डिटेल सील बंद कर अलग अलग ब्रांच में रखी गई, जिसे आगे मुंबई की ब्रांच में भेजा गया। चुनावी चंदे को भुनाने वाली पार्टियों की डिटेल भी मुंबई की ब्रांच में भेजी गई। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि 2 अलग अलग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन वहां पर है। फिर आपने कहा कि दोनों जानकारियों को मैच कराने में बहुत समय लगेगा, पर हमने तो आपसे इन जानकारियों को मैच करने को कहा ही नहीं था। हमने बस सारी जानकारी को पब्लिक करने को कहा कि आपको बस सील तोड़कर जानकारी निकालनी है और आगे देना है। इस पर हरीश साल्वे ने जवाब देते हुए कहा कि हमें थोड़ा समय दीजिए। अगर दान देने वाले की डिटेल और बॉन्ड भुनाने वाली पार्टी के डेटा का मिलान नहीं करना तो हम 3 हफ्ते के अंदर सारी जानकारी दे देंगे। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि एसबीआई 12 मार्च यानी कल तक सारा डेटा दे और इलेक्शन कमीशन इसे
15 मार्च शाम 5 बजे से पहले अपनी वेबसाइट पर छापे। अब सवाल है कि क्या चुनाव से पहले देश की जनता जान पाएगी कि पार्टियों के लिए बॉन्ड से चंदा देने वाले कौन कौन लोग हैं? आज के आदेश को अगर समझे तो हर चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीख, बॉन्ड के खरीदार का नाम एसबीआई को कल तक चुनाव आयोग को बताना होगा। खरीदे गए बॉन्ड के मूल्य से संबंधित जानकारी एसबीआई को कल तक बताना है। पार्टियों ने कब कितने का बॉन्ड भुनाया, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तय शाखाओं से 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए में से किसी भी मूल्य के चुनावी बॉन्ड जो खरीदे गए, उनमें से किस बॉन्ड को कब पार्टियों ने भुनाया, ये पता चल पाएगा। लेकिन किसने किस पार्टी को किस बॉन्ड से कब कितना चंदा दिया, ये पता नहीं चलेगा। यानी खबरदार करती खबर यही है कि फिलहाल जो विपक्ष सवाल उठाता है कि आखिर बीजेपी को चंदा देने वाले लोग कौन हैं, ये सामने नहीं आएगा। इसीलिए क्या कांग्रेस चुनावी बॉन्ड को लेकर सवाल बीजेपी पर अब तक उठा रही है? जहां राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी के चुनावी चंदे वाले धंधे की पोल खुलने वाली है। राहुल गांधी का कहना है कि चुनावी बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को लगे झटके के बाद कहा कि केंद्र सरकार अपने काले कारनामों पर पर्दा डालने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। हमारे देश में गर्व किया जाता है कि डिजिटल इकोनॉमी है, अरबों का ट्रांजैक्शन देश में डिजिटल तरीके से पारदर्शिता के साथ होता है। हमारे देश में आम आदमी को अपनी आय का एक एक स्रोत बताना पड़ता है ताकि आय को लेकर सब कुछ शीशे की तरह साफ हो। लेकिन जिन चुनावी बॉन्ड से हर बड़ी पार्टी को चंदा मिलता आया है, वहां बीजेपी को छोड़कर दूसरे दल सवाल क्यों उठाते हैं? ये निर्णय एक बहुत ही प्रामाणिक उद्देश्य के लिए लाया गया था। चुनाव में पारदर्शिता हो फंडिंग में, इसके लिए लाया गया था। चुनाव में कैश का प्रभाव कम हो, उसके लिए भी लाया गया था। हमारे जितने चंदा देने वाले लोग हैं, उनकी अपेक्षा थी कि अगर उचित होगा कि हमारे लिए भी गोपनीयता रखी जाए। और ये बहुत अस्वाभाविक नहीं है। कहीं पर कोई सरकार है तो हम उनको सहयोग करते हैं। अब मान लीजिए वो सरकार हार गई और उनके विरोधी दूसरी जगह आए तो वो उनके खिलाफ हो जाते हैं। किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया और क्यों दिया, उसके एवज में उसको क्या मिला, ये जानने का अधिकार इस देश के एक एक वोटर को है, एक एक पत्रकार को है। जो 95% इलेक्टोरल बॉन्ड्स का पैसा एक पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी को मिला, हम भी ये जानना चाहते हैं, देश भी ये जानना चाहता है कि उसके एवज में आपने क्या हवाई अड्डे बेचे हैं, आपने क्या कोयले की खदानें बेची हैं, आपने क्या किया है। ये दो बयान सुनकर सवाल आपके मन में हो सकता है कि क्या सारा चंदा अकेले बीजेपी को ही चुनावी बॉन्ड से मिलता रहा, इसलिए चुनावी बॉन्ड से चंदे वाला हिसाब देखना है। जो कहता है कि 2018 से 2023 के बीच अगर 13,791 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड से चंदा दलों को बांटा गया तो उसमें सबसे ज्यादा 12,999 करोड़ रुपए का चंदा 1-1 करोड़ रुपए के बॉन्ड से दिया गया। कोर्ट को लगता है कि व्यक्ति के मुकाबले कॉर्पोरेट से ज्यादा चंदा चुनावी बॉन्ड के जरिए बांटा गया है। और दूसरी बात, चुनाव आयोग के पास दर्ज आंकड़े कहते हैं कि 2017 से 2023 के बीच बीजेपी को चुनावी बॉन्ड से 6,565 करोड़ रुपए मिले, जबकि कांग्रेस को इसी दौरान 1,123 करोड़ रुपए का चंदा मिला। अब कांग्रेस का आरोप है कि भले किसी और को देश में ना पता चलता था कि चंदा किसने दिया, लेकिन सत्ताधारी बीजेपी के पास हर जानकारी होती थी। ये जो जानकारी होती है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया, आपको हैरानी होगी कि वो जानकारी रूलिंग पार्टी को जरूर मिल जाती है। तो बताइए, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? और जब रूलिंग पार्टी को ये पता चलेगा कि संजीव ने कांग्रेस पार्टी को पैसा दिया है, तो क्या संजीव की जान माल सुरक्षित रह सकता है? क्या ये व्यापार फिर भी कर सकेगा? यही हमारी आपत्ति थी। जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, उनके बारे में मुझे एक ही बात कहनी है। जिनका पूरा संस्कार घूस पर है, वो अगर ये आरोप लगाते हैं तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। फील्ड लेवल का है या लेवल का नहीं है,
ये तो उन्हीं के बारे में तय होगा ना जो फील्ड के अंदर हैं। जो फील्ड के बाहर हैं वो लेवल में है या नहीं है, कैसे तय होगा? देश की जनता ने बहुतों को फील्ड से बाहर कर दिया है, वो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं। चुनावी बॉन्ड से अब तक के चंदे पर सियासत के बाद यह सवाल आपके मन में हो सकता है कि क्या सिर्फ बीजेपी को इसका फायदा मिला? जवाब है नहीं। इस नहीं वाले जवाब के लिए हमने पार्टियों की चुनावी बॉन्ड से मिलने वाले चंदे की बैलेंस शीट खंगाली है, जो बताती है कि 2017-18 से 2022-23 के बीच अगर केंद्रीय दलों में सबसे ज्यादा बीजेपी को 6,500 करोड़ से ज्यादा का गुप्त चंदा चुनावी बॉन्ड से मिला है, तो क्षेत्रीय दलों में पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी को 1100 करोड़ रुपए का चंदा चुनावी बॉन्ड से दिया गया। उड़ीसा की बीजेडी को 5 साल में 773 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं। तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके को 4 साल में 616 करोड़ का चंदा चुनावी बॉन्ड से मिला है। यह आंकड़ा कहता है कि दल चाहे जो सत्ता में रहता है उसे ही चुनावी बॉन्ड से सबसे अधिक पर्दे के भीतर चंदा मिलता आया है। क्या इसीलिए यह शंका बढ़ी कि जो सत्ताधारी को चंदा ज्यादा देगा वो उस चंदे के बदले अपना कुछ हित साधेगा? इस सवाल का जवाब हमने देश में चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स के महासचिव से पूछा है, जिनकी संस्था का आज के फैसले में भी अहम रोल माना जाता है। सबसे बड़ा खामी यही थी कि उसमें डोनर की आइडेंटिटी को छुपाया जा रहा था। पिछले 5 साल में जब से ये स्कीम लागू हुई है, 16,518 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से मिले हैं, जो कि 95% उसमें 1 करोड़ डिनोमिनेशन वाले इलेक्टोरल बॉन्ड बिके थे, और उसमें से 61% जो रूलिंग पार्टी है उसको पैसा मिला है। लेकिन इसमें मैं ये कहना चाहता हूं कि ये किसी पर्टिकुलर पार्टी के फेवर की बात नहीं है। ये स्कीम ऐसी है कि जो भी पार्टी पावर में है, चाहे वो सेंटर में है चाहे स्टेट असेंबलीज में है, अगर आप देखें शुरू में उन लोगों को इतना नहीं मिल रहा था पैसा, लेकिन धीरे धीरे करके चाहे टीएमसी है, चाहे बीजेडी है, चाहे डीएमके है, सबको इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से, क्योंकि वो पार्टियां अपने अपने स्टेट में भी पावर में थी। तो ये इसको मैं कहूंगा कि सूचिता और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ये एक बहुत बड़ा फैसला है।